हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो फिर मैं हाजिर हूँ आपके खिदमत में। डिजाइन ऑफ स्लैब का ये लेक्चर 30 है, मतलब टोटल आरसीसी का लेक्चर 30 है, जो मैं अभी इस सेशन कोरोना काल सेकेंड स्टेज में बना रहा हूँ। तो इसमें हम लोग क्या भी पढ़ रहे हैं? स्लैब पढ़ रहे हैं। कैंटिलीवर देख लिए थे प्रीवियस क्लास में, देखे थे ना। अब हमको इसमें देखना है स्लैब डिजाइन, टू वे स्लैब। वन वे स्लैब देख लिए थे, टू वे स्लैब देख लिए थे। देखना है टू वे स्लैब। तो टू वे स्लैब में कुछ खास नहीं है, बस वन वे स्लैब का क्या है, एडवांस वर्जन है, मतलब एक्सटेंडेड वर्जन है कह सकते हैं, है ना, कि थोड़ा सा उसका आगे एक्सटेंड किया हुआ है वन वे स्लैब का। मतलब वन वे स्लैब में क्या करते थे हम लोग? वन वे स्लैब में क्या करते थे? एक ही साइड हम मेन रेनफोर्समेंट को क्या करते थे? एक ही साइड मेन रेनफोर्समेंट को डिजाइन करते थे ना। लेकिन टू वे स्लैब में अब क्या करना है कि दोनों साइड हमको रेनफोर्समेंट देना है, ठीक है। मतलब मेन रेनफोर्समेंट दोनों साइड अब देना है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट भी होगा और मेन रेनफोर्समेंट भी होगा, ठीक है, दोनों साइड। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग सेकेंड की ओर डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट देंगे, और सेकेंड के मेन रेनफोर्समेंट के अकॉर्डिंग फर्स्ट के डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट देंगे। बोलो ठीक है ना। तो अब मोमेंट इसमें दो निकलेगा, क्योंकि दो तरफ हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, तो इसमें मोमेंट कितना निकलेगा? दो। अब उसको देखते हैं कि कैसा किधर मोमेंट निकलेगा। आइए हम लोग देखते हैं अब इसको, ठीक है। कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा लोचा नहीं है। इसमें वन वे आप सीख गए हैं, वन वे स्लैब डिजाइन करना सीख गए हैं ना, तो टू वे में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आते हैं, तो हम थोड़ा सा अब वन वे स्लैब का पीपीटी में आते हैं, ठीक है। कैसा उसमें हम स्लैब बनाए थे उसके अनुसार आते हैं हम लोग उसमें, ठीक है ना। देखो वन वे स्लैब में, तो वन वे स्लैब में क्या था? देखो, ओहो, ये आपका स्लैब डिजाइन हो रहा है ना। तो इसमें चलो मैं हैंड मॉडल बनाता हूं, चलो इसमें नहीं, चलो वन वे स्लैब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब दूसरा टू वे स्लैब पढ़ रहे हैं, ठीक है। टू वे स्लैब में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो उसमें क्या होगा कि एज्यूम कर लेते हैं कि हम 2D में बना रहे हैं, 3D उसको विजुलाइज आपको करना है, 2D में हम बना रहे हैं। चलो मान लेते हैं कि ऐसा कुछ स्लैब होगा स्लैब ऐसा कुछ होगा, है ना। तो अब तो सपोर्ट देना है हर डायरेक्शन में ना। सपोर्ट यहां भी होगा, यहां भी होगा, इधर भी सपोर्ट होगा, चारों तरफ सपोर्ट होगा इसका। क्या ये आपका ये सब क्या है? सपोर्ट है। इसको थोड़ा कलरफुल कर लेते हैं। सपोर्ट है आपका ये भी सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट हो गया। तो अब देखो मैं इसका कुछ नाम दे देता हूं। ये आपका क्या हो जाएगा? एलएक्स। चलो इसका नाम दे दिया हम लेंथ को, इस लेंथ को एलएक्स मान ली, हॉरिजॉन्टल लेंथ को, और वर्टिकल लेंथ को क्या मान लिए? एल वाई, ठीक है। ये वर्टिकल लेंथ को एल वाई मान लिए। तो देखो हम लिखे हैं, गलती लिखे हैं। देखो गलती से ही कुछ सही करने का मौका मिलता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे जान के गलती लिखे हैं। जो यहाँ पे एलएक्स होगा ना, जो यहाँ पे एलएक्स होगा, तो यहाँ पे भी तो रेनफोर्समेंट होगा। बोलो होगा कि नहीं? यहाँ पे भी रेनफोर्समेंट होगा, यहाँ पे भी रेनफोर्समेंट होगा, यहाँ भी रेनफोर्समेंट होगा, यहाँ भी मेन रेनफोर्समेंट होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बार भी होगा, सब चीज होगा। यहाँ पे होगा ना, स्लैब करें ना डिजाइन, तो पूरा एकदम जाल मेश होगा रेनफोर्समेंट का, मतलब जाल बिछा होगा रेनफोर्समेंट का। तो ये कितना रखते हैं लेंथ हम बताइए?
तो ये लेंथ आपको कितना रखना है, तो अगर ये लेंथ Lx है टोटल, तो Lx का 8वां भाग ये लेंथ आपको रखना है। कितना? Lx का 8वां भाग। उसी प्रकार इधर भी, इस पे भी कितना रखना है? Lx का 8वां भाग रखना है। तो इतना कितना बच गया? अब इसमें कितना हमको डिजाइन करना पड़ेगा, कितना बच गया बोलिए? तो ये बच जाएगा आपका 3/4 Lx। कैलकुलेशन करना है आपको, देखो कैसे हो जाएगा। अरे 2 टाइम्स ऑफ Lx होगा, टोटल लेंथ आ जाएगा Lx आपका 2 टाइम्स ऑफ Lx अपॉन 8 होगा। इधर भी प्रोवाइड किए, इधर भी प्रोवाइड किए, प्लस कितना हो जाएगा 3 Lx अपॉन 4 होगा। और एलसीएम लेंगे 8, तो ये फिर आ जाएगा क्या आपका Lx आ जाएगा। ये आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, बच्चा क्लास का है, ठीक है, तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो मतलब इसमें कहने का अर्थ है कि Lx की ओर जो मोमेंट आएगा, बेंडिंग मोमेंट, उसको हम mx बोल सकते हैं। तो mx जो लिखेंगे, mx इक्वल टू जो लिखेंगे ना WL² इफेक्टिव इंटू अल्फा, कोई दिक्कत? अल्फा x इसको नाम दे देते हैं। चलो इसको अब कलर थोड़ा चेंज करते हैं। अब Lx Ly समझ गए हो ना, समझ गए ना कि Lx Ly किसको बोल रहे हैं। तो हम यहाँ, चलो यहाँ लिख रहे हैं, तो x के डायरेक्शन में जो बेंडिंग मोमेंट होगा, इसमें देखो थोड़ा सा क्या होता है, डार्क इसमें ज़्यादा आता है, मतलब थिकनेस इसमें ज़्यादा आता है, ठीक है, और ब्लैक में थिकनेस कम है, तो इसलिए अच्छा इसका हम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया, कितना आ गया mx का वैल्यू, बोलो कितना? तो mx जो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे ना, mx इक्वल टू हो जाएगा अल्फा x इंटू WL² इफेक्टिव। ये बेंडिंग मोमेंट आ गया आपका किसके डायरेक्शन में? x के डायरेक्शन में। अब बोलिएगा सर ये अल्फा x क्या आप दे दिए, नया टर्म। अरे मैं आता हूँ अभी उस पर भी बात करूंगा, ठीक है, ये अल्फा क्या है वो सब बात होगा। फिर क्या होगा m बाई इक्वल टू क्या होगा अल्फा y इंटू WL² इफेक्टिव। बस बस बस। अब दो मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट, दोनों डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन, मेन रेनफोर्समेंट और डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट दोनों भी होगा। तो बस इसमें यही एक्स्ट्रा हो जाएगा कि आपने कैलकुलेशन किया था 1 वे स्लैब में, कि इसको हम मान के सिर्फ चले थे कि इसी में हमको रेनफोर्समेंट को, मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। लेकिन अब इसमें क्या है कि आप बाई डायरेक्शन में भी मेन रेनफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में आपको रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करना होगा, एक्स डायरेक्शन में भी और बाई डायरेक्शन में। तो ना इसका नाम रखा गया 2 वे स्लैब, 2 डायरेक्शन में हम रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम रखा गया क्या 2 वे स्लैब, ठीक है। तो अल्फा और बाई का देखो वैल्यू हम इस कोड में बताते हैं, ठीक है, कि कितना दिया रहता है। चलो ठीक है, अल्फा एक्स और अल्फा बाई का वैल्यू देखो, तो ये है टेबल, आईएस कोड में भी ये होगा वैल्यू, ठीक है, आईएस कोड में वैल्यू होगा इसका। देखो जब भी ऑफलाइन तुम लोग क्लास करोगे ना, तो आईएस कोड में जहाँ कहाँ जरूरत हुआ है उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो कह रहा है कि बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट अल्फा एक्स अल्फा बाई क्या है कि बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट है, ठीक। अल्फा एक्स अल्फा बाई क्या है? बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट है इन 2 डायरेक्शन। अरे अल्फा एक्स अल्फा बाई है ना, ठीक है। हाँ तो मैं तो भूल ही गया कि सॉरी 2 वे स्लैब होगा कब, 2 वे स्लैब होगा कब, ये तो मैंने बात भूल ही गया हम भूल गया ना, 2 वे स्लैब कब होगा। तो देखो एल बाई एल एक्स निकालो या एल एक्स अपॉन एल वाई निकालो, दोनों निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि हमको एल एक्स अपॉन एल वाई ही निकालना होगा या एल एक्स अपॉन एल वाई ही निकालना होगा या एल वाई अपॉन एल एक्स ही निकालना होगा, नहीं नहीं, दोनों निकालना होगा आपको। कौन कौन? एल एक्स अपॉन एल वाई निकालना होगा, फिर एल वाई अपॉन एल एक्स निकाल सकते हो, जो आपको डिपेंडेंट, जो आपको मन है वो निकाल सकते हो यहाँ से, उसके लिए आप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। जो जिसका ज़्यादा लेंथ है उससे चलना। अगर वो ग्रेटर आ जाएगा 2 से, तो आपका कौन भी 1 वे स्लैब होगा, जाएगा ना, है ना, बोलो ना, है ना, 1 वे स्लैब हो जाएगा, 1 वे स्लैब हो जाएगा, ठीक है।
अगर एल वाई अपॉन एल एक्स से ग्रेटर आ गया 2 तो वन वे स्लैब होगा, ठीक है। अगर एल वाई अपॉन एल एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 आ गया तो 2 वे स्लैब होगा। और क्या सोचना क्या है, 2 वे स्लैब होगा। ओके 2 वे स्लैब होगा। तो 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब में आप समझ गए ना। तो आपका ये क्या है, बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट अल्फा एक्स अल्फा वाई है, एक्स डायरेक्शन की ओर और वाई डायरेक्शन की ओर। तो ये डिपेंड करता है एल वाई अपॉन एल एक्स के रेशियो पे। कौन, अल्फा एक्स अल्फा वाई, ठीक है। तो अल्फा एक्स और अल्फा वाई क्या है सर, आप कुछ भी निकाल सकते हो, वो तो अलग बात है, लेकिन मैं बताता हूं। जो लॉन्गर स्पान होगा ना, जो लॉन्गर स्पान होगा उसको आप क्या मान लीजिएगा, अल्फा एक्स मान लीजिएगा, ठीक है। जो शॉर्टर स्पान होगा उसको क्या मान लीजिएगा, अल्फा वाई मान लीजिएगा, मतलब एल वाई मान लीजिएगा, ठीक है। या किसी को मान सकते हैं, चलो आप वो अल्फा बाई अल्फा एक्स में उसमें छोड़ो, किसी को मान सकते हो, ठीक है। तो अल्फा एक्स अपॉन अल्फा सॉरी एल वाई अपॉन एल एक्स का रेशियो कितना है, उस पर डिपेंड करता है आपका अल्फा एक्स अल्फा वाई, ठीक है। तो अगर अल्फा वाई अपॉन अल्फा एक्स का रेशियो आ गया 1 तो अल्फा एक्स का वैल्यू कितना होगा 0.062, ठीक है। और अल्फा एक्स अल्फा वाई अपॉन अल्फा एक्स का वैल्यू आ गया 1.1 तो अल्फा एक्स का वैल्यू ये होगा और अल्फा वाई का वैल्यू ये होगा, ठीक है। उसी प्रकार अल्फा वाई अपॉन अल्फा एक्स का वैल्यू 1.2 आ गया तो अल्फा एक्स आपका कितना होगा 0.84 अपॉन 0. मतलब अल्फा एक वैल्यू 0.059। तो इस प्रकार देख सकते हैं ये कोडल प्रोविजन है, इसको अब याद ही रखना है, याद रखना नहीं है, मतलब याद रखना है कि कौन सा कोड में है, कहाँ पे ये है। अगर एक बार तुम इसको नज़र गड़ा लोगे ना तो फिर एग्जाम में खोजने में आसानी होगा, क्यों अच्छा ये कोड है तो यहाँ पे है, इतना टेबल में है, इतना इतना इतना, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। कोड भी पढ़ना जरूरी है कि कौन सा जो यूज करते हो, बाकी तो बहुत उसमें कुछ दिया हुआ है, तो उसके लिए तो आपको बहुत टाइम चाहिए, ठीक है। तो 6 महीना देता है सेमेस्टर का टाइम, ऐसे ही नहीं, भले आप लोग 1-2 महीना में ख़त्म कर लो, लेकिन 6 महीना का परफेक्शन समय देता है, वो जैसे तैसे बिता देता है इस बीटी, वो अलग बात है, लेकिन वो प्रॉपर वे में पढ़ने के लिए देता है 6 महीना में। कोड पढ़ो, सब चीज़ पढ़ो, जो सिलेबस है सब पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ तो 4 महीना का सेमेस्टर बना देता है, कभी 8 महीना का बनता है, 10 महीना का बनता है, तो वो सब चलते रहता है, सब होते रहता है। तो ठीक है, तो ये हम लोग अल्फा एक्स को यहाँ से निकाल लेंगे, अल्फा वाई यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखो तो अल्फा एक्स अल्फा वैल्यू में कुछ कंपेरिजन करो तो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है कि अल्फा एक्स का वैल्यू हमेशा क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है ना अल्फा वाई से, यानी कि जो रेशियो हम लेंगे, ऊपर में जो रेशियो रखेंगे उसका वैल्यू ज़्यादा आएगा, और जो नीचे में है यानी कि अल्फा एक्स कब आया है, जब एल एक्स तुम्हारा नीचे है तब अल्फा एक्स, जब एल वाई क्या है नीचे है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया है अल्फा वाई, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं, है ना। तो इसी के अनुसार हम लोग को क्या करना है, इसी के अनुसार क्या करना है, अल्फा एक्स अल्फा वैल्यू को लेना है, उसके बाद क्या आ जाएगा, मोमेंट आ जाएगा, बोलो आएगा ना, है, ठीक है। तो चलो इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं और क्या करते हैं। तो अब इस पे क्या क्वेश्चन बनाओ, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जो था क्वेश्चन ही है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन ही हमको इसमें सोल्व करना है 2 वे स्लैब में। तो देखो इसमें एक ही क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, उसी को 2 बार 3 बार, जो स्टेप बाय स्टेप उसको याद कर लो, ठीक, उसको स्टेप बाय स्टेप पूरा याद कर लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं बताने लगूं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि इसको यहीं पे लेक्चर फिनिश कर दूं, ठीक है ना, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। सोल्व किया हुआ क्वेश्चन को मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा कि कैसे सॉल्यूशन यहाँ पे मिला आपको, ठीक है। तो
चलो इस लेक्चर को हम यहीं पे रहने देते हैं, ज़्यादा इसका कान नहीं तिरेंगे, तो लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग देख नहीं पाएंगे। तो ठीक है, लेक्चर को देखिए, अच्छे से समझिए, फिर ऑफलाइन में मिलेंगे तो उसका और डिस्कशन होगा गहरा से। लेकिन मैं पूरा थ्योरी नहीं बताऊंगा उसमें, जो डाउट रहेगा वही बताऊंगा, क्योंकि लेक्चर में बता चुके हैं, आप लोग खुद मैच्योर हैं, 6 सेमेस्टर में हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियो देखिए। ठीक है, थैंक्स।